बहुत साल पहले की बात है। एक छोटे से कस्बे में कमला नाम की औरत रहती थी। घर में उसका बेटा और बहू भी रहते थे। लेकिन कमला का दिल अपनी बहू के लिए कभी साफ नहीं रहा, क्योंकि उसकी बहू उससे ज्यादा सुंदर थी। वह बहुत बूढ़ी थी, इसलिए सुंदर नहीं थी। सुंदरता को बढ़ाने के लिए वह अपनी बहू के पास पाउडर, क्रीम, कई तरह के घरेलू उपचार बनवाती थी। और उसकी बहू की यही सुंदरता धीरे धीरे कमला के दिल में जहर बन गई। अरे बहू, जरा इधर आ। ये सब्जी में नमक ज्यादा क्यों डाल दिया तूने? माँ जी, बस जरा सा हाथ फिसल गया था, अगली बार ध्यान रखूंगी। हाथ नहीं, तेरी अकल फिसली है। सुंदर दिखने से कोई समझदार नहीं बन जाता। माँ, सावित्री ठीक कर रही है। एक बार समझा दो, वो सब सीख लेगी। समझा दूंगी, पर दिखावे की बात नहीं चलने दूंगी मैं। कमला अपनी बहू की हर छोटी गलती पर उसे ताने देती, डांटती और नीचा दिखाती रहती थी। उसे लगता था कि उसकी बहू की सुंदरता उसकी अपनी पहचान छीन रही है। इतनी सुंदर कैसे है वो? अगर मैं भी वैसी दिखूं तो सब फिर मेरी तारीफ करेंगे। माँ जी, आप बुला रही थी? हाँ हाँ, जरा मेरे लिए बरगद की पत्ते, अंडा और नारियल तेल ले आ। बाल बहुत झड़ रहे हैं। कमला ने अपने मन की जलन मिटाने के लिए बहू से हर दिन कुछ नया नुस्खा मंगवाना शुरू कर दिया। उसे लगता था कि इन सब से वो फिर से जवान और सुंदर हो जाएगी। कमला तेल अपने बालों में लगा रही थी, तभी अचानक उसका सिर जलने लगता है। अरे ये क्या जल रहा है? ओ भगवान, मेरे बाल! ये सब तेरी वजह से हुआ बहू। तू चाहती थी कि मेरे सारे बाल झड़ जाए और मैं बदसूरत दिखूं। तुम्हारे मन में इतना पाप है बहू, तुम बहुत बुरी हो। माँ, विश्वास करो माँ। तुम पर तो मैं विश्वास कभी नहीं कर सकती, लेकिन तुम अब मेरे चेहरे के लिए लैब बना कर ले आना, जिसमें हल्दी, मुल्तानी मिट्टी और दूध हो। कुछ घंटे के बाद कमला अपना मुंह धोकर आती है और आईने के सामने आकर अपना चेहरा देखती है। उसके चेहरे पर लाल लाल धब्बे हो चुके होते हैं और गुस्से में आकर फिर अपनी बहू को बातें सुनाने लगती है। हाय हाय, अब मैं अपना चेहरा किसी को दिखाने लायक नहीं रही। क्रोध और अहंकार में कमला ने सारी गलती अपनी बहू पर डाल दी। उसने बहू को घर से निकालने तक की धमकी दे डाली। अब मैं यहाँ नहीं रहूंगी, जाऊंगी ऐसी जगह जहाँ कोई मुझे पहचान ना सके। सब कहते हैं तुम्हारी बहू कितनी सुंदर है और तुम कितनी बूढ़ी हो चुकी हो। और वो अनजान रास्तों पर निकल पड़ी, अंधेरी सड़कों, सुनसान खेतों और घने पेड़ों के बीच, जहाँ एक रहस्यमय साधु उसे दिखता है। बाबा, आप में तो बहुत शक्तियाँ होगी। मैं सुंदर होना चाहती हूँ, बहुत सुंदर होना चाहती हूँ। मुझे सुंदर बना दीजिए। सब कहते हैं मैं अब बदसूरत हो गई हूँ। सुंदरता चेहरों में नहीं होती बेटी, वो तो मन में होती है। नहीं बाबा, मैं मन की नहीं, रूप की सुंदरता चाहती हूँ। लेकिन जब तुम सुंदर बनोगी तो इस रूप में वापस नहीं आ पाओगी। और जब मैं सुंदर हो जाऊंगी तो मैं देखूंगी कि लोग अब किसे सुंदर कहते हैं। ठीक है, जैसी तेरी इच्छा। कमला सच में बेहद सुंदर हो जाती है, लेकिन उसे ये पता नहीं कि ये सुंदरता उसके लिए श्राप बन जाएगी। कमला सबसे पहले अपनी बहन के घर जाती है। सविता, ओ सविता, तुम अपने घर पर हो क्या? अरे दीदी, आइए आइए, मैं घर पर ही हूँ। कमला घर के अंदर जाती है, जिसे देखकर सविता चौंक जाती है। अरे तुम कौन हो जो मेरी दीदी की आवाज बनाकर मेरे घर में घुस रही हो? अरे सविता, यह मैं हूँ, तुम्हारी दीदी कमला। अब मैं सुंदर हो गई हूँ। मैं क्या अपनी दीदी को नहीं पहचानती? मुझे मूर्ख मत बना। चल, निकल जा यहाँ से। सविता कमला को पहचानने से मना कर देती है और उसे अपने घर से निकाल देती है।
इसके बाद कमला अपने माँ के घर जाती है। माँ माँ उठना, देखो मैं आई हूँ, तुम्हारी बेटी कमला। बेटा, कितने दिनों बाद आई हो तुम? आखिर माँ की याद आ ही गई। कहाँ माँ, मैं घर के काम में इतना व्यस्त रहती हूँ कि आ ही नहीं पाती। पर तुम मुझे ठीक से दिख क्यों नहीं रही? जरा पास आ। अरे, तू मेरी बेटी कमला तो नहीं है? कौन है तू? कौन है तू? बता मुझे। माँ, ये मैं हूँ तेरी बेटी कमला। मैं अभी सुंदर हो गई हूँ। मुझे अकेली बुढ़िया को यहाँ देखकर तुम मुझे लूटने आई है और मुझसे झूठ बोलती है। क्या मैं अपनी बेटी को नहीं पहचानती? चल, निकल जा घर से, निकल जा। कमला वापस अपने घर जाती है। बहू, मेरे लिए खाना लिया। कमला की बहू उसके लिए खाना लेकर आती है, लेकिन कमला को देखकर चौंक जाती है। कमला को देखने के बाद उसकी बहू को लगता है कि किसी ने उसकी सासू माँ के ऊपर जादू टोना कर दिया है। आप कौन हैं? अब जो भी है, खाना खाकर आप मेरी सासू माँ को वापस लौटा देना। मैं ही तो तुम्हारी सास हूँ कमला। कमला दुखी होकर सो जाती है और सोचती है, मेरी बहू कितनी अच्छी है, मुझसे कितना प्यार करती है। यही सोचते सोचते उसे नींद लग जाती है। तभी वहाँ कमला का पति आता है। अरे तुम्हें क्या हुआ? तुम्हारा फिर से सिर दर्द कर रहा है क्या? दवाई ले आऊं? अरे तुम कौन हो? जी मैं आपकी पत्नी हूँ जी, कमला। तुम मेरी पत्नी नहीं, तुम कोई बहरूपिया हो। चलो निकल जाओ यहाँ से। कमला दुखी होकर घर से निकल जाती है और वापस उन्हें उन्हीं बाबा के पास लौटती है। मैंने जो चाहा वही मिला, पर अब कोई अपना नहीं बचा। बाबा, आपने ठीक कहा था, मन सुंदर होना चाहिए। बाबा, मुझे माफ कर दीजिए, मैं अपनी पुरानी सूरत वापस चाहती हूँ। तुम्हारा रूप नहीं लौट सकता था, लेकिन अगर तुम्हारा कर्म बदल गया तो तुम्हें पहचान मिल जाएगी। मैं सब ठीक कर दूंगी बाबा। अपनी सारी चीजें बहू को दे दूंगी, उसे माँ जैसा प्यार दूंगी। और उसी क्षण कमला घर की ओर दौड़ पड़ी। वो अब एक नई इंसान बन चुकी थी। कमला चुपके से बहू के कमरे में गहने और साड़ी रख देती है। ये तो सासू माँ की चीजें हैं। क्या वो लौट आई? वो बाहर जाती है, देखती है कि कमला बर्तन साफ कर रही है। सासू माँ, आप ये सब क्यों कर रही हैं? चलिए अंदर। नहीं बेटी, अब मैं तेरी माँ हूँ, तू मेरी बेटी। आज से घर का काम हम दोनों मिलकर करेंगे। दोनों एक दूसरे को गले लगाती हैं। कभी कभी सच्चा सौंदर्य आईने में नहीं, माफी में छिपा होता है, और जब मन सुंदर होता है तभी चेहरा भी चमकता है। कमला ने आखिर सीख लिया कि सुंदरता की असली परिभाषा रंग रूप नहीं, बल्कि दिल की अच्छाई है।